वेलकम टू सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक ऐसा राज होता है जो धीरे धीरे खुलता है और दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। आज की कहानी में रिश्तों के पीछे छिपी साजिश, भरोसे के पीछे छुपा धोखा और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, अगर किसी घर की शांति के पीछे कोई चुपचाप आग लगा रहा हो और अचानक कोई उस सच्चाई का गवाह बन जाए तो क्या होगा? क्या सच सामने आएगा या फिर एक नया खेल शुरू होगा? आज के एपिसोड में वही पल आने वाला है जब झेंडे पहली बार मीरा की असली चाल समझ जाएगा और यहीं से शुरू होगी एक खामोश जंग। शाम का वक्त था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी। मीरा धीरे धीरे गोपाल जी के घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता का नकाब था, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। दरवाज़ा खुला और अंदर बैठकर गोपाल जी उससे बात करने लगे। मीरा बहुत मासूम आवाज़ में उनसे आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते की बातें करने लगी। वो हर शब्द सोच समझकर बोल रही थी, हर वाक्य ऐसा जैसे किसी के दिल में शक का बीज बोने के लिए बनाया गया हो। गोपाल जी, मीरा धीमी आवाज़ में बोली, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्यवर्धन अनु को सच में खुश रख पाएगा। गोपाल जी पहले तो चुप रहे, लेकिन मीरा लगातार बातें करती रही। उसने पुराने किस्से छेड़े, अधूरी बातें बताईं और ऐसे सवाल उठाए जिनसे किसी भी पिता का मन डगमगा जाए। धीरे धीरे गोपाल जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। उन्हें लगा शायद मीरा सही कह रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर बात, हर शब्द घर के बाहर खड़ा एक इंसान सुन रहा था। वो था झेंडे। झेंडे वहां किसी काम से आया था, मगर जैसे ही उसने मीरा की आवाज़ सुनी वो रुक गया। पहले उसे लगा ये एक सामान्य बातचीत होगी, लेकिन जैसे जैसे मीरा की बातें उसके कानों में पड़ी, उसका चेहरा सख्त होता गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि मीरा जानबूझकर आर्यवर्धन के खिलाफ जहर घोल रही है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये औरत आखिर चाहती क्या है? कुछ देर बाद मीरा वहां से निकलने लगी। गोपाल जी अंदर चले गए। बाहर अंधेरा थोड़ा और गहरा हो चुका था। मीरा जैसे ही मुड़ी, अचानक सामने खड़े झेंडे को देखकर ठिठक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। झेंडे सर, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? झेंडे की आंखें शांत थीं, मगर उनमें गुस्सा साफ छलक रहा था। वो धीरे से बोला, ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, आप यहाँ क्या कर रही थीं? मीरा ने तुरंत खुद को संभाला। वो मुस्कुराई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, सुना कि गोपाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा मिलती चलूं। झेंडे हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। देखिए मीरा मैडम, मुझे बातों को घुमाने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे बोल रहा हूँ। आप आर्या और अनु के रिश्ते से दूर रहिए। मीरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। झेंडे आगे बोला, और अभी जो आपने गोपाल जी के कान भरे हैं वो सब बंद कर दीजिए, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर मीरा हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। झेंडे सर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? झेंडे ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, आप इसे जो समझना चाहें समझ लीजिए, लेकिन अब मैं आपकी सच्चाई छुपा नहीं पाऊंगा। मीरा के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। झेंडे की आवाज़ और सख्त हो गई, अगर आपने आर्या और अनु को अलग करने की कोशिश की तो मैं आपकी सारी सच्चाई आर्या सर के सामने बता दूंगा। ये सुनते ही मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसे पहली बार लगा कि खेल उसके हाथ से निकल सकता है। झेंडे ने आखिरी बार किया, और आप जानती हैं, जब आर्य सर को सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेंगे? अब मीरा के चेहरे पर डर साफ था। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप मुझे जानते नहीं हैं। झेंडे तुरंत बोला, मैं आर्य सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आपको मुझे आजमाना है तो ज़रूर आजमाइए। इतना कहकर झेंडे वहाँ से चला गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी थी। उसके दिमाग में झेंडे की बातें गूंज रही थीं। वो सच में सब बता देगा। पहली बार मीरा को एहसास हुआ कि उसका प्लान खतरे में पड़ चुका है। वो धीरे धीरे सोचने लगी, अब हर कदम बहुत संभल कर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन क्या मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? नहीं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने मन ही मन कहा, अगर झेंडे मेरे रास्ते में आएगा तो मुझे नया रास्ता बनाना पड़ेगा। अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रह गई थी, ये बन चुकी थी चाल और जवाबी चाल की जंग। उधर झेंडे गाड़ी में बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था,
क्या उसे तुरंत आर्यवर्धन को सब सच बता देना चाहिए? अगर वो बता देता है तो शायद आर्य और अनु का रिश्ता बच जाएगा, लेकिन अगर उसने जल्दबाजी की और मीरा ने कोई नई चाल चल दी तो सब उल्टा भी पड़ सकता है। झेंडे जानता था कि ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। उधर घर में अनु आर्यवर्धन का इंतजार कर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके रिश्ते के खिलाफ कोई चुपचाप साजिश रच रहा है। आर्यवर्धन अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो सब बदल देगा। कौन जीतेगा, सच या चालाकी? क्या झेंडे सही समय पर सच्चाई बता पाएगा, या मीरा पहले ही ऐसा दांव चल देगी कि कोई उस पर शक भी नहीं करेगा? अब हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरने वाला है और आने वाले एपिसोड में भावनाएं, टकराव और खुलासे अपने चरम पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झेंडे को मीरा की सच्चाई तुरंत आर्यवर्धन को बता देनी चाहिए या अभी सही वक्त का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करती है कहानी का अगला मोड़। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड में खुलता है एक नया राज, हर कहानी में छुपा होता है एक नया ट्विस्ट, और अगली कहानी शायद आपके सोच से भी ज़्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ सीरियल किस्सा पर।